जय मां विंध्यवासिनी। अरे देवी का चढ़ाव ले आओ कोई। ये लीजिए कमला जी, हरे नोटों की गड्डी। जो आपने सपना देखा था उसे हकीकत में बदल लीजिए। आप इतने बड़े और हम छोटे से तुच्छ प्राणी। क्या क्या चाहिए आपको? गौरी, गौरी चाहिए हमको। हाँ। और हाँ, ऐसे वैसे नहीं चाहिए, हम पूरी कीमत देंगे उसकी। दादी, वो अपनी गौरी के लिए रिश्ता आया था। गौरी के लिए रिश्ता आया था? कहाँ से? अरे सूरज भान साहब के यहाँ से रिश्ता आया है हमारी गौरी के लिए। ए गौरी, आज सवेरे से हमको भी लग रहा था कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दादी, ये समझ लो कि ये माँ विंध्यवासिनी का इशारा है, और फिर कौन सा ऐसा रिश्ता रोज रोज आता है। इसलिए हमें इस रिश्ते में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ दादी। जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। बस खुश अब। ये हुई ना बात। हाँ बोलो कमला देवी, अब क्या हुआ? दादी बार बार लड़के की फोटो देख रही है और सोच रही है फोटो वाले लड़के से ही गौरी की शादी होगी। अरे तो तुम काहे डर रही हो? तुमने कहा कि जवान लड़के का फोटो भेज दो, वो भी हम भेज दिए। फिर अब काहे शिकायत कर रही हो? हम तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान कर देंगे। जी दादी। ए गौरी बिटिया, दुल्हन का फोन आया था, लड़का वाले मंदिर पहुंच गए हैं और तुम भी ना जल्दी से दर्शन करके मंदिर के पीछे आ जाना। जी दादी, हम कन्या पूजन कर कर आते हैं, पंडित जी बस इंतजार ही कर रहे हैं। दादी हम रखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। दादी, यही है विक्रम जी, आपके होने वाले दामाद जी। तुम तो सचमुच हमारी गौरी के लिए बहुत ही सुंदर दूल्हा खोज लाई हो। अब देखना यह है कि कब होगा शिव और गौरी का मिलन फिर से। कोई कहे रानी, कोई कल्याणी, कोई कहे अम्बे, कोई महामाई। मैं तो बस इतना ही जानू
हे माँ विंध्यावासिनी, ये शिव किस मिट्टी से बना है? इसे माफी मांगना भी नहीं आता। चलो आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है। हेलो, हेलो, आपके बाबूजी हॉस्पिटल में हैं। क्या बाबूजी? नर्स, हमारे बाबूजी, हमारा मतलब है मोहन श्रीवास्तव कौन से रूम में है? चलिए दादी। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आपने हमें बाहर क्यों बुलाया? देखिए, आप घर की सबसे बड़ी हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। उनके पास बहुत कम उनका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यही है वो लड़का, वही तो आपके बाबूजी को शराब और पैसे देके जाता है। गुनाह क्या है मेरा? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सवाल पूछते हुए? लेकिन ठीक है, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। आज की हुई घटिया और नीच हरकत जो अब सबके सामने तो आ ही गई है, लेकिन वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम हॉस्पिटल जैसे कल्याण करने वाली जगह पर मरीजों को शराब पिला रहे हो, वो भी इतनी बेशर्मी के साथ, बिना ये सोचे कि वो ये जहर पीकर जिएंगे या मरेंगे। और अब यहाँ खड़े होकर हमसे खुद के गुनाह पूछ रहे हैं। मरीजों को शराब? मैं? सवाल ही नहीं उठता। इतना घटिया, इतना बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम हमें धमकी दे रहे हो। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना हम सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेंगे। एक मिनट, गार्ड्स बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। ये लाइट को क्या हो गया? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? What is this? शिव गौरी को इस तरह क्यों लेके गया अंधेरे कमरे में? वो What is he trying to do? एक मिनट, शायद इसीलिए शिव ने गौरी को किडनैप किया होगा ताकि वो उसे अकेले में कुछ बात कह सके, अपनी सफाई में कुछ कह सके। Okay, let's see. तुम्हारा अंदाजा सही निकलता है या गलत? खुनेगा रूना में तुम्हारी नजरों में गुनाहों में डूबा हुआ। एक बार भी नहीं सोचा तुमने, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को टच तक नहीं किया, उसने किसी और को शराब पिलाई, वो भी अस्पताल में मरीज को। इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया तुमने गौरी, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा है, अब जब इल्जाम लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं इल्जाम को सच कर दूं। अब पता चलेगा तुम्हें नीच और घटिया इंसान किसे कहते हैं। नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा। रुको, तुम सारी रात मेरे साथ इस बंद कमरे में थी। अब पता चलेगा इज्जत पे कीचड़ उछलना किसे कहते हैं। शिव भी ना हर बात को मजाक में ले लेता है। नहीं, वो हर बात को मजाक में नहीं लेता राकेश। अगर हर बात को मजाक में लेता ना तो उस
ड्रंक मोहन की मदद नहीं करता। शिव चाहता तो नहीं कि गौरी को दुख पहुंचे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे है कि That's true. हालात वाकई में बहुत बुरे हो रहे हैं। वैसे ही दिमाग खराब है और ज्यादा खराब मत कर। साफ साफ बोल क्या बात है। ये देखो, म्यूजिक कंपटीशन में नाम दे दिया है बिना पूछे, ताकि तुम हार जाओ और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। इसका जवाब तो मैं कल सुबह लूंगा। तुम मुझे नासमझ समझती हो ना, तो ऐसा है नहीं। तुमने एक चाल चली म्यूजिक कंपटीशन में मेरा नाम डालकर, ताकि मैं हार जाऊं और बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से चला जाऊं। क्यों? सही कहा ना मैंने? गौरी जी, झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हारने वालों में से नहीं हूं। ओके? देखो, हम मानते हैं कि हमने चाल चली थी और ये भी कि तुम जीत नहीं पाओगे, लेकिन बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। कभी कभी हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने होता है, पर वो नजर नहीं आता। फिलोसोफर बन रहे हो? शिव किसी को ढूंढ नहीं रहा था, उसे जो चुनौती गौरी ने दी थी वो बस उसका सामना कर रहा था। That's it. इस म्यूजिक कंपटीशन में जीतने के लिए मुझे शहर के सबसे अच्छे म्यूजिक गुरु से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन पता कैसे चलेगा? मिस्टर मोहन बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े बड़े शोज होते थे उनके, बहुत बड़ा नाम था उनका। उनके बारे में अगर कुछ जानना है तो नेट पर उनका नाम डालिए, मोहन श्रीवास्तव। उनके बारे में आपको सब पता चल जाएगा।